क्या खेला होगा? खेला होवे होगा? होवे खेला? क्या होवे खेला? क्या भाई होवे खेला? एकदम होगा भैया। बकरी छाप जीतेगा, खेला होगा खेला क्योंकि बकरी छाप जीतेगा, इसीलिए बकरी छाप जीतेगा एकदम फाइनल है। फाइनल है। कोई नहीं है टक्कर में, क्या एकदम जीतेगा। जी हाँ, जी हाँ, सबके साथ 22 साल से हम सब काम का सपोर्ट है और हर जगह काम करते हैं, हर लोगों के लिए काम करते हैं, गरीब से गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। रोड बैठता है उसको भगाता, पर भगाता है, उसके लिए दिन रात खड़े रहते हैं, उनके लिए हर दिन रात खड़े, कभी भी मार खाने को तैयार रहते हैं। बात सेवा करने की है तो सेवा तो मैंने शुरू अपने मैट्रिक में जब था उसी समय से शुरू कर दिया था। उसी समय छात्र संघ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा लगाव हुआ और वो लगाव जो 2000 ईस्वी में जो यात्रा शुरू हुआ था मेरा, वो आज 2022 तक चल रहा है। सेवा एक सफाई कर्मी भी करते हैं और एक देश पर बॉर्डर पर तैनात सैनिक भी करता है, लेकिन एक माध्यम चाहिए, लोकतंत्र में एक माध्यम चाहिए जिसपे अपना जो हम लोग आवाज बुलंद करते हैं उस आवाज को और जोर से, जो बहरा शासन प्रशासन है, जो सिस्टम है जो बहरा हो चुका है, उस सिस्टम के कान को झकझोरने के लिए एक मंच की जरूरत पड़ती है। तो आज सरकार का एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि जो नगर निकाय चुनाव होते थे उसमें डायरेक्ट अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाते थे। सरकार ने इस बार अच्छा कदम उठाया है, सीधा आम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है और उसके तहत हम लोग युवा मैदान में हैं, हम लोग चुन के आएंगे। तो पहले जो स्टूडेंट के रूप में, मजदूर के रूप में हम लोगों ने सेवा दिया, मैंने स्टूडेंट लीडर के रूप में और मजदूर के लीडर के रूप में जो हम लोगों ने सेवा दिया है, आवाज बनने का काम किया है, पूरे नगर निगम का आवाज बनने का प्रयास करेंगे और मजबूती से अपने बात को उठाएंगे और जो सिस्टम फेल हो चुका है उसको सुधारा जाएगा। आप तो अधिवक्ता है, ऐसे भी लोगों की सेवा कर सकते थे, तो फिर डिप्टी मेयर ही क्यों बन रहे हैं? इसका कारण ऐसा तो नहीं है कि आप अगर आप सेवा करने निकले हैं तो आपको वहाँ भी प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो फिर इस प्लेटफॉर्म को क्यों चुना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने छात्र नेता के रूप में और उसके बाद से आगे के समय में मजदूर नेता के रूप में मैंने लगातार समाज की सेवा की है और उसी दरमियान मैं वकालत भी किया और वकालत के बाद से मैंने अपना प्रैक्टिस भी शुरू किया। तो सेवा तो शुरू हुई थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता के रूप में। देखिए, लोक लुभावने जो बात है, अभी बरसाती मेढक बाजार में बहुत उतरे हुए हैं और लोक लुभावना बात करेंगे। मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। मेरा एकदम स्टैंड क्लियर है। कटिहार की मूलभूत समस्या है, हर नागरिक यहाँ त्रस्त है। आधा घंटा के बारिश के बाद पूरा शहर तालाब में बदल जाता है। डर का माहौल था, खौफ का माहौल था, ये समय बीत चुका है। जागरूक जनता है, जनता अपना हक और अधिकार को जानती है। जो लोग करेगा समाज के लिए, जनता उसके साथ है। दिग्गज मैदान में है, लेकिन उन दिग्गजों के बीच में जनता एक ऐसे आवाज को खोज रही है कि वो उन पूरे कटिहार नगर निगम के जनता की आवाज बन सके और जो काम करने वाले लोग हैं, जनता उनके माथे पर अपना हाथ रखेगी, आशीर्वाद देगी, विजयी बनावेगी। और जनता अगर विजयी बना सकती है, विजयश्री का माला पहना सकती है, तो जनता के पास ये भी अधिकार है कि उसको उतार सके। नगर निगम चुनाव का तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नगर निगम का चुनाव काफी रोमांच बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस नगर निगम चुनाव में एक सबसे खास बात जो हम हर एपिसोड में आपसे कहते हैं कि अब मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो आम आवाम चुनेगी, आम पब्लिक चुनेगी। क्योंकि इससे पहले जो था नियम कुछ और था, अब नियम बदल चुका है, जिसको लेकर नगर निगम का चुनाव इस बार काफी रोमांचक हो गया है। और इस नगर निगम चुनाव में सबसे खास बात आपको हम बता दें कि कई ऐसे युवा उम्मीदवार भी हैं जो मैदान में हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह विकास करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। हमारे खास कार्यक्रम खेला होवे के तहत हम आज हमारे बीच बात करने के लिए हैं डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं भास्कर प्रताप उर्फ सोनू हैं। इनसे हम बात करते हैं, हालांकि अधिवक्ता भी हैं। सबसे पहले तो आपके न्यूज को और आपके जो टीम के लोग हैं उनको और आपके माध्यम से कटिहार की पूरी जनता को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इतना प्रेम आप लोगों ने भी और कटिहार की सम्मानित देवतुल जनता ने मुझे दिया है। बात सेवा करने की है तो सेवा तो मैंने शुरू अपने मैट्रिक में जब था उसी समय से शुरू कर दिया था। उसी समय छात्र संघ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा लगाव हुआ और वो लगाव जो 2000 ईस्वी में जो यात्रा शुरू हुआ था मेरा, वो आज 2022 तक चल रहा है। और विभिन्न संगठन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ और वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी का दायित्व संभाल रहा हूँ और पेशे से वकालत करता हूँ। आशीर्वाद और सहयोग है वकालती पेशा में भी। मुझे वहाँ के लोग ने अपना आशीर्वाद दिया और मुझे अपना
आशीर्वाद देकर वहाँ को लीड करने का मौका दिया 1200 सेशन में ऑडिटर के रूप में। मैं अभी वहाँ पे हूँ और सेवा भाव दिल में होता है, उसके लिए किसी मंच, किसी प्लेटफॉर्म और किसी ऐसे मौके तलाशने की जरूरत नहीं होती है। सेवा एक सफाई कर्मी भी करते हैं और एक देश पर बॉर्डर पर तैनात सैनिक भी करता है, लेकिन एक माध्यम चाहिए, लोकतंत्र में एक माध्यम चाहिए जिसपे अपना जो हम लोग आवाज बुलंद करते हैं उस आवाज को और जोर से, जो बहरा शासन प्रशासन है, जो सिस्टम है जो बहरा हो चुका है, उस सिस्टम के कान को झकझोरने के लिए एक मंच की जरूरत पड़ती है। तो आज सरकार का एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि जो नगर निकाय चुनाव होते थे उसमें डायरेक्ट अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाते थे। सरकार ने इस बार अच्छा कदम उठाया है, सीधा आम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है और उसके तहत हम लोग युवा मैदान में हैं, हम लोग चुन के आएंगे। तो पहले जो स्टूडेंट के रूप में, मजदूर के रूप में हम लोगों ने सेवा दिया है, मैंने स्टूडेंट लीडर के रूप में और मजदूर के लीडर के रूप में जो हम लोगों ने सेवा दिया है, आवाज बनने का काम किया है, पूरे नगर निगम का आवाज बनने का प्रयास करेंगे और मजबूती से अपने बात को उठाएंगे और जो सिस्टम फेल हो चुका है उसको सुधारा जाएगा। आप तो अधिवक्ता है, ऐसे भी लोगों की सेवा कर सकते थे, तो फिर डिप्टी मेयर ही क्यों बन रहे हैं? इसका ऐसा तो नहीं है कि आप अगर आप सेवा करने निकले हैं तो आपको वहाँ भी प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो फिर इस प्लेटफॉर्म को क्यों चुना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने छात्र नेता के रूप में और उसके बाद से आगे के समय में मजदूर नेता के रूप में मैंने लगातार समाज की सेवा की है और उसी दरमियान मैं वकालत भी किया और वकालत के बाद से मैंने अपना प्रैक्टिस भी शुरू किया। तो सेवा तो शुरू हुई थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता के रूप में और विभिन्न चरणों से होते हुए मेरा जो पेशा है वकालत है और वहाँ भी कर रहा हूँ। और जो ये तंत्र है, इस तंत्र में विडंबना ये है कि शिक्षित लोग कम आ पाते हैं और हायर जिसको एजुकेशन मिला हुआ है उनका तो आना और कम हो गया है। तो इस पेशा का लाभ, इस वकालती पेशा का लाभ, इस कानून से स्नातक होने का लाभ हम लोग के समाज को मिलेगा। मैं मजबूती से दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करूंगा और कटिहार के सम्मानित और देवतुल्य नागरिकों की आवाज को इस बहरे शासन प्रशासन के कान में पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, हम आपसे और भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर कि अगर आपको मौका मिलता है और कटिहार के लोग आपको चुनते हैं डिप्टी मेयर, क्योंकि यह काफी जिम्मेदार वाला पद होता है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि समस्या तो इतना है कि लोग नगर निगम को नरक निगम भी कहते हैं। तो आइए आप बताइए कि आप क्या कुछ अलग करेंगे? देखिए, लोक लुभावने जो बात है, अभी बरसाती मेढक बाजार में बहुत उतरे हुए हैं और लोक लुभावना बात करेंगे। मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। मेरा एकदम स्टैंड क्लियर है। कटिहार की मूलभूत समस्या है, हर नागरिक यहाँ त्रस्त है। आधा घंटा के बारिश के बाद पूरा शहर तालाब में बदल जाता है। उसके बाद से छोटा सा शहर है हम लोगों का, जगह उतना ही है, रोड की चौड़ाई वही है जो आज से 50 साल पहले हुआ करती थी और वर्तमान में है, लेकिन गाड़ियों की संख्या और लोगों की संख्या शायद 10 गुनी 20 गुनी बढ़ गई है और हम लोग रोड पे चलते हैं और ट्रैफिक के जाम की समस्या से जूझते हैं। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे दुकानदार भाई हैं जो खुदकर दुकानदारी करते हैं, रोड पे दुकानदारी करते हैं और आए दिन नगर प्रशासन का, जिला प्रशासन का डंडा अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर चलता है और उनके दुकान को तोड़ के उनके पेट पर लात मारने का काम किया जाता है। और पता चलता है कि जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनके घर की चूल्हे की आग जो है वो महीनों महीनों बंद हो जाती है। उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। पार्क की व्यवस्था नहीं है। सैकड़ों समस्याएं हैं शहर में। जो लोग रोड पे दुकानदारी करते हैं उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लोग सुनते आते थे, तो उसी तरह से हम लोग उनके लिए विशेष व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। दुकानदार बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से दुकानदारी करेंगे। उनके चलते ना आम लोगों को समस्या आएगी, ना आम लोगों को दुकानदारों के चलते समस्या आएगी। ऐसी दर्जनों बिंदु है जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। मैं जीत कर आऊंगा, काम करूंगा और कटिहार को दिखाऊंगा कि वही नरक निगम जो है उसको स्वर्ग निगम में कैसे बदला जा सकता है। इतना बड़ा नगर निगम है कहने के लिए, मगर एक भी महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय नहीं है। जब महिलाएं बाजार जाती है तो ऐसा कभी कभी उनके साथ होता है कि वो आधा काम करके वापस आ जाती है, लेकिन इसके बारे में आज तक किसी ने कोई बात नहीं की, नहीं इसके बारे में सोचा। इसको लेकर क्या सोचा? देखिए मनीष जी, आपने मेरी जितनी भी बाइटें देखी होंगी इस चुनाव के दरमियान में, उसमें मैंने जो 5-6 मुद्दा अपना जो रखा है, आपको तो मैंने 2-3 मुद्दा गिनाया, उसमें प्रमुख मुद्दों में से ये मुद्दा जो है वो सबसे प्रमुख मुद्दा है
कि हम लोग जब रोड पे निकलते हैं, महिला हमारी माँ बहन का तो बात आप छोड़ दीजिए, आप पुरुष हैं, आप बुजुर्ग हैं, और आप किसी को प्रोटेस्ट की जो हम लोग को पेशाब की प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको पेशाब की समस्याएं होती हैं। आम आदमी को तो छोड़िए, वैसे लोगों को बाजार में एक यूरिनल नहीं मिलता है, और यूरिनल जो पहले नगर निगम के द्वारा या बनाया गया है शासन प्रशासन के द्वारा, उसकी स्थिति नरकीय है। वहाँ पेशाब करना या बाथरूम यूज करना नरक में समय बिताने से ज़्यादा खराब स्थिति में है। तो मेरा जो मैनिफेस्टो है, जो मेरा मुख्य बिंदु है, उन मुख्य बिंदु में एक बिंदु यह भी है कि हम लोग शौचालय का निर्माण हर 200 मीटर पे यूरिनल और हर 500 मीटर पर एक शौचालय का निर्माण करवाएंगे, जिससे हमारे आम जन को, माता बहनों को इस समस्या से जूझना नहीं। पहला सवाल जो आपका है कि दिग्गज मैदान में है और आपको जनता क्यों चुने, ये दूसरा सवाल है। जनता जाग गई है। जनता आज से जो 50 साल पहले की जो जनता थी, शिक्षा का अभाव था, लोग रैयत में, लोग रैयत में बसते थे, लोग के सामंती व्यवस्था थी, डर का माहौल था, खौफ का माहौल था। ये समय बीत चुका है। जागरूक जनता है, जनता अपना हक और अधिकार को जानती है। जो लोग करेगा समाज के लिए, जनता उसके साथ है। दिग्गज मैदान में है, लेकिन उन दिग्गजों के बीच में जनता एक ऐसे आवाज को खोज रही है कि वो उन पूरे कटिहार नगर निगम के जनता की आवाज बन सके, और जो काम करने वाले लोग हैं, जनता उनके माथे पर अपना हाथ रखेगी, आशीर्वाद देगी, विजयी बनावेगी। और जनता अगर विजयी बना सकती है, विजय श्री का माला पहना सकती है, तो जनता के पास ये भी अधिकार है कि उसको उतार सके। तो सारा क्लियर हो गया है, पर्दा साफ है, कहीं से कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अपना 20 वर्ष दिया है, छात्र नेता के रूप में, मजदूर नेता के रूप में, और विभिन्न सामाजिक संगठनों में रहते हुए हमने समाज के लिए काम किया है। रात बिरात उनके लिए अपना समय दिया है। खड़ा रहा हूँ, केस लड़ा हूँ, मार खाया हूँ, पुलिस की लाठी टूटी है शरीर पे, दर्जनों केस मुकदमे हुए हैं जो मैंने समाज के लिए दिया है। समाज जागरूक है और समाज मेरा जो काम है उसका मेहनताना देगा। चलिए, हम आखिर में चाहेंगे, अब आप हमारे चैनल के माध्यम से, आगामी नगर निगम चुनाव भी है, और नगर निगम वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से पूरे कटिहार नगर निगम के देवतुल्य जो सम्मानित जनता है, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, विनम्र विनती है कि मैदान साफ है। आप मेरे जो चुनाव चिन्ह है बकरी छाप क्रमांक संख्या 12, मैं उप मेयर का प्रत्याशी हूँ, उप मुख्य पार्षद में मैंने अपना नामांकन दर्ज कराया है। आप लोगों से विनम्र विनती है कि आप मेरे चुनाव चिन्ह बकरी छाप पर अपना बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनावे, और मैं जीत कर आया तो 24 घंटा मेरा घर और मेरा फोन आपके लिए खुला रहेगा, और अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का 100% मैं समाज के लिए समर्पित कर दूंगा। चलिए, और भी उनके साथ कुछ समर्थक हैं उनके, आइए उनसे भी बात करते हैं कि आगामी नगर निगम चुनाव में वो प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, क्या उनका मिजाज है, क्या लग रहा है, खेला होगा इस बार? हाँ, बकरी छाप में तो हम लोग वोट देवे करेंगे इस बार। अच्छा। इस बार नहीं मानेंगे हम लोग किसी का बात। अच्छा। इस बार बकरी छाप में हमको वोट देना ही है सबको, और सबको हम बोल दिए भी है। हाँ। सब बकरी छाप में वोट दीजिए, एक बार नया जवान को लाइए। क्या भैया, खेला होगा? हाँ, क्या खेला होगा? खेला होगा। हाँ, होगा खेला। क्या होगा खेला? क्या भाई होगा खेला? एकदम होगा भैया, बकरी छाप जीतेगा, खेला होगा खेला, क्योंकि बकरी छाप जीतेगा, इसीलिए बकरी छाप जीतेगा, एकदम फाइनल है, फाइनल है, कोई नहीं है टक्कर में। क्या एकदम जीतेगा। जी हाँ, जी हाँ, सबके साथ 22 साल से हम का सपोर्ट है, और हर जगह काम करते हैं, हर लोगों के लिए काम करते हैं, गरीब से गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। जो बैठता है उसको भगाता, प्रशासन भगाता है, उसके लिए दिन रात खड़े रहते हैं। उनके लिए वो हर दिन रात खड़े, कभी भी मार खाने को तैयार रहते हैं। उनको नहीं जीतेगा, वो नहीं जीतेगा, कौन जीतेगा? और कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं है। देखिए, कुछ बच्चे लोग भी हैं, क्या बच्चे लोग, कौन जीतेंगे इस बार? बकरी छाप, बकरी छाप, बकरी छाप, भास्कर प्रताप सोनू जीतेंगे। भास्कर प्रताप सोनू जीतेंगे जी। तो ये आपने देखा कि बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग युवा भी यहाँ पर काफी भारी संख्या में मौजूद है, और कैंडिडेट भी युवा है, इसलिए युवाओं का जो है उत्साह और भी काफी जो है उमंग में बढ़ जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी चुनाव में भास्कर प्रताप सोनू पर लोग भरोसा जताते हैं, उन्हें मौका देते हैं कि नहीं। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम आपको अगले फिर कार्यक्रम में लेकर आएंगे एक नए प्रत्याशी के साथ, जिसका नाम है खेला होवे।